हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एजुकेशन अड्डा में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 9 को कंटिन्यू करेंगे। क्लास 9 में हम लोगों ने लाइन एंड एंगल्स पढ़ा था। लाइंस एंड एंगल्स पढ़ने से बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया था। चलिए आज उसी क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और इसके बाद भी हम लोग लाइन एंड एंगल कंटिन्यू रखेंगे। तो चलिए, जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। आइए देखते हैं कि हमारा सवाल क्या कह रहा है। आपको फिगर दिया गया है। फिगर देने के बाद आपसे कह रहा है कि एंगल आर ओ एस जो है बराबर होना चाहिए 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। ये आपको सिद्ध करना है। लेकिन पूरा जो क्वेश्चन कह रहा है वो आपकी स्क्रीन पे है। पूरा क्वेश्चन पढ़ें। कह रहा है कि पी ओ एस इज ए लाइन, a ray QR is a perpendicular to the PQ and OS is other ray lying between the ray OP and QR। ठीक है, तब प्रूफ करना है आपको। ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, सवाल आपने उम्मीद करता हूँ पढ़ लिया होगा। सवाल क्या रहा है कि एक स्ट्रेट लाइन है PQ, इसी PQ पे OR जो है एक परपेंडिकुलर लाइन है। इसी परपेंडिकुलर लाइन पर एक लाइन जो है लाई कर रहा है दो लाइन के बीच में। कौन कौन? OP और OR के बीच में एक OS लाइन जो है लाई कर रहा है। ठीक है, ये आपका सवाल है जिसमें से आपसे प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि एंगल ROS बराबर होना चाहिए 1/2 QOS माइनस POS के। ये आपको प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग को। इसे प्रूफ कैसे किया जाए, इसे हम लोग मिटा देते हैं। उसके बाद हम लोग अपने प्रूफ पे आते हैं कि प्रूफ किस तरीके से किया जाए। तो सबसे पहले जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो हम लोग लिख लें कि गिवन इंफॉर्मेशन क्या है। दिया गया है आपको कि एंगल QOR जो है वो 90 डिग्री है। एंगल QOR इक्वल टू 90 डिग्री और ये बराबर हो जाएगा किसके? एंगल POR के। किसके? एंगल POR के बराबर हो जाएगा। डेट मीन्स एंगल POR 90 डिग्री है तो एंगल QOR अगर 90 डिग्री है तो एंगल POR भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो अगर यहाँ 90 बना रहा है तो ये भी एंगल क्या बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। यानी POR भी आपका 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग क्या करते हैं। आपने देखा कि अगर यहाँ 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये पूरा 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और हमें क्या निकालना है? हमें ROS के बारे में बात किया जा रहा है। ठीक है ना, कि ROS कहाँ है? ROS तो ROS को हम लोग क्या लिख सकते हैं? नाउ क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? एंगल ROS बराबर, ये पूरा ROS कहाँ है? इस पूरे एंगल में अगर ये देखिए, ये ROS क्या हो जाएगा? इस पूरे एंगल में ये वाला एंगल अगर हम लोग माइनस कर दें, क्या अगर हम फिगर को क्लियर इस तरीके से कर दें कि POR, पूरे POR में, ठीक है, इस पूरे एंगल में POR में अगर ये हिस्सा अगर हम लोग माइनस कर दें तो क्या ROS नहीं आएगा? ROS तो आप कहेंगे यस सर, ये ROS आएगा। तो आप क्या करें? इस पूरे एंगल में POS को माइनस कर दें। क्या कर दें? POS को आपने माइनस कर दिया। ठीक है, चलिए तो ROS को क्या आप अभी भी ऐसा लिख सकते हैं? एंगल, और इसको लिख सकते हैं ना 90 डिग्री। चलिए तो हमने लिखा 90 डिग्री माइनस एंगल POS। ठीक है ना, एंगल POS, इसे हम लोग क्या कह दें? समीकरण 1 कह दें या इक्वेशन 1 कह दें। ठीक है ना। फिर आप देखेंगे कि यहाँ जो है एंगल ROS और एंगल ROQ एक एडजॉइंट एंगल है। क्योंकि ROS और ROQ जो है यानी QOR जो है एक एडजॉइंट एंगल है, तो हम इस पूरे एंगल को QOS को अगेन
या इस तरीके से लिखे सिंस कौन सा एंगल, एंगल पी आर ओ क्यू या क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर एंड एंगल आर ओ एस आर एडजेसेंट एंगल। कौन सा एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। तब आप लिख सकते हैं कि एंगल, ये पूरा बड़ा वाला एंगल जो है एंगल क्यू ओ एस, एंगल क्यू ओ एस कब पूरेगा, जब इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करेंगे। तो क्या ये पूरा एंगल नहीं पुर जाएगा, ये पूरा एंगल कब पूरेगा, जब इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करेंगे। तो आप कहेंगे यस सर। तो हम लोग लिख सकते हैं ना कि एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल आर ओ एस ये होना चाहिए। और ये क्या है, क्यू ओ आर, अभी आपने गिवन में लिखा कि ये 90 डिग्री है ना। तो एंगल क्यू ओ एस बराबर क्या लिखेंगे कि 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री माइनस प्लस एंगल आर ओ एस। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं, इसे इक्वेशन हम लोग 2 कहते हैं। फिर हम लोग आगे इसको देखते हैं, पहले आप इसे यहां तक उतारें। चलिए, अगर आपने इसे उतार लिया है तो इस फिगर को हम लोग क्या कर देते हैं, रब कर देते हैं। तब आप क्या देखते हैं, एंड इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर आप ऐड करने की कोशिश करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इसे भी आप इस तरीके से कर दें, एडिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 को ऐड करेंगे तो आप देखते हैं, अच्छा एक चीज और यहां पे कर ले ताकि आपको और क्रिस्टल क्लियर हो जाए। यहीं पे आप अगर क्लियर कर लेते हैं क्या कि आर ओ एस को, जैसे यहाँ आर ओ एस निकाला है, यहाँ भी अगर आर ओ एस अगर आप अकेला कर लेते हैं, किस तरीके से, क्या आप ऐसा कर सकते हैं कि एंगल आर ओ एस बराबर क्या हो जाएगा आपका, ये 90 लेफ्ट से राइट चला जाएगा तो हो जाएगा आपका क्या, एंगल क्यू ओ एस में 90 डिग्री माइनस हो जाएगी। अगर आप यहाँ इसे इक्वेशन 2 कहते तब आपका क्वेश्चन और ज़्यादा आसान हो जाएगा, समझने में और ज़्यादा आसानी हो जाएगी यहाँ पे। तो अब यहाँ पर से आप इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को ऐड करें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप ऐड कर दें। जैसे इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को ऐड करते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में भी आर ओ एस है, इक्वेशन सेकंड में भी आर ओ एस है। तो आप क्या ऐड करने पर नहीं देखते हैं कि 2 आर ओ एस हो जाएगा, आपका आंसर आएगा यस सर। फिर आप क्या करें, ये तो हमने इक्वेशन 1 के लेफ्ट साइड को, दोनों के लेफ्ट साइड को हमने ऐड किया। अब आप क्या करें, राइट साइड को ऐड करें। तो इसका लेफ्ट क्या है, इक्वेशन 1 का लेफ्ट है 90 माइनस एंगल पी ओ एस। ठीक है, अब इसी में आपको क्या करना है, ऐड करना है एंगल सेकंड, यानी कि एंगल क्यू ओ एस माइनस 90 डिग्री। ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या देखते हैं कि एक 90 प्लस में, एक 90 माइनस में, एक माइनस में, एक प्लस में, एक प्लस में, एक माइनस में। तो ये प्लस में था, कट गया, और ये माइनस में था, तो दोनों आपस में कट गया। तो क्या बचा, 2 एंगल आर ओ एस बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या बचा, अच्छा ये प्लस में है तो इसको पहले लिख दें कि एंगल क्यू ओ एस, और ये माइनस में है तो इसे बाद में लिखें कि एंगल पी ओ एस। ठीक है ना।
और ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट से राइट जाएगा तो आपको पता है कि ये डिवाइड में बदल जाएगा। तब आप लिखते हैं कि आर ओ एस बराबर 1/2 और एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। क्या यही आपको प्रूफ करना था? शायद आप अगर प्रूफ से मिलाएंगे तो यही आपको प्रूफ करना था। तो समझे कि आपने इसे लेफ्ट से राइट भेजा तो ये क्या हो गया 1/2 QoS माइनस PoS। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो क्या यहाँ से मैंने जहाँ से समझाना स्टार्ट किया यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ तक प्रूफ हो गया। जिनको समझ में नहीं आया हो तो आप एक बार जरूर बोले, फिर से वीडियो बनाएंगे इस पे और आपको समझाने की फिर से कोशिश करेंगे। चलिए एक बार इसे उतार लें। चलिए एक और सवाल लेते हैं हम लोग को और अपने कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। यहाँ जो सवाल है यहाँ आपको फिगर दिया नहीं गया है, यहाँ आपको फिगर खुद से ड्रॉ करना है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है कि इट इज द गिवन that angle xyz equal to 64 degree and xy is produced to the point P. Draw the figure from the given information. If ray yq bisect z by p, find the angle this and this. अब देखिए कहने का मतलब है, कह रहा आपसे कि एक सबसे पहला इंफॉर्मेशन है कि x y z यानी एंगल, यानी बीच में किसे रहना है, एंगल किसकी बात हो रही है, y की बात हो रही है। कुछ इस तरीके से होगा कि x y यानी यहां एंगल होगा, ठीक है, यहां, ठीक है, इस जगह बनाते हैं। कुछ अगर ऐसा फिगर होगा, एक एंगल बनेगा जिसके बारे में कह रहा है कि ये 64 है, 64 डिग्री। अब हम यहाँ क्या रखते हैं, क्योंकि यहाँ x रखेंगे क्योंकि y एंगल बीच में है, y बीच में है, एंगल y के बारे में कह रहा है। और तीसरा लाइन क्या है, z है, ठीक है। इसी लाइन से x y से एक पॉइंट P जो है आपको बढ़ा देना है, ठीक है। ये पॉइंट आपका क्या हो गया, P हो गया। फिर उसके बाद एक लाइन और कह रहा है क्या कि y x बाइसेक्ट बाई किसे, y ये बाइसेक्ट कर रहा है, y q बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को, तो कुछ यहाँ x बनेगा, ठीक है। यहाँ 64 है। एंगल आपको क्या फाइंड करना है, सबसे पहले एंगल आपको फाइंड करना है कौन सा, चलिए क्वेश्चन देखें आप स्क्रीन पर। एंगल एक्स वाई क्यू, एंगल एक्स वाई क्यू ये आपको फाइंड करना है। दूसरा एंगल कौन सा फाइंड करना है, दूसरा एंगल है क्यू वाई पी, एंगल क्यू वाई पी। चलिए फिगर पे सबसे पहले से खोजते हैं कि ये है कहां पे, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू यानी ये पूरा एंगल जिसमें से 64 दिया गया है और ये पूरा एंगल फाइंड करना है, पहला सवाल। दूसरा एंगल कह रहा है कि क्यू वाई पी, क्यू का है क्यू वाई पी यानी ये वाला एंगल, इस एंगल को भी आपको फाइंड करना है। चलिए दो चीज तो बात क्लियर हो गई कि ये पूरा एंगल आपको फाइंड करना है और ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो क्या हम डायरेक्ट इस एंगल को फाइंड कर सकते हैं, तो कोई ऐसा रूल नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन से आधा कोई एंगल बनता हो और दोनों को ऐड करें तो 180, 175, 190 ऐसा कुछ हो जाए, तो ऐसा हमने नहीं पढ़ा है, ऐसी कोई प्रॉपर्टी भी नहीं होती है। लेकिन एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है कि अगर ये 64 है और इस पूरे एंगल को ये पूरे एंगल में और ये एंगल को ऐड कर दें तो ये 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, कंप्लीट एंगल बना रहा है ना। इस एंगल में ये पूरा एंगल को ऐड कर दें तो क्या ये 180 डिग्री का एंगल नहीं बनाएगा, कंप्लीट एंगल हो रहा है। तो यहाँ आपका हो जाएगा, अगर आप लिखते हैं कि एंगल नाउ
एंगल पी वाई जेड, ये पूरा एंगल हो गया पी वाई जेड। इसमें ऐड कर दें कौन सा एंगल, एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ये एक कंप्लीट एंगल बना रहा है जिसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है, ये आपने पढ़ रखा है। चलिए, तो आप क्या यहां लिख सकते हैं ना, पी वाई जेड, और इसका वैल्यू जो है ये है आपका 64 डिग्री, तो आप लिख देंगे 64 डिग्री 180, ये आपने लिख दिया, ठीक है ना। इतना लिखने के बाद आप इसे लेफ्ट से राइट भेज देंगे, लेफ्ट से राइट भेजा यानी पी वाई जेड बराबर क्या हो गया आपका 180 माइनस 64 यानी पी वाई जेड बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा, ये इसको कैरी करेगा 10 में से 4 गया, बच गया आपका 6, ये हो गया 7 में से ये हो गया 1, यानी 160 डिग्री आ गया आपका ये पूरा, है ना। ये पूरा क्या आ गया 160 आ गया। चलिए, अब यहां तक तो आपने सीखा। फिर आपका बुक में गिवन है कि एंगल पी वाई जेड को क्यू आर जो है बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट जैसे ही करेगा यानी इस पूरे एंगल को, यानी ये वाला एंगल जो है इस पूरे एंगल को क्या कर रहा है, आधा कर रहा है ना। देखिए, ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इस पूरे एंगल को आधा कर रहा है ना। फिगर में आपको दिखता होगा कि ये वाला जो एंगल है, ये एंगल इस पूरे एंगल को आधा कर रहा है। अगर इस पूरे एंगल को क्या कर रहा है, आधा कर रहा है, तो आप ऐसा लिख सकते हैं, अगेन आप लिख सकते हैं क्या, कि एंगल पी वाई क्यू वाई पी जो आपको फाइंड भी करना है, एंगल क्यू वाई पी बराबर लिख सकते हैं ना क्या, इस पूरे एंगल को, यानी कि एंगल पी वाई जेड बाई 2। क्या आप ऐसा लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल, ये एंगल इस पूरे एंगल को आधा करने पे आ रहा है ना, क्योंकि ये लाइन जो है, ये लाइन इस पूरे लाइन को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये आधा हो गया, ये आधा हो गया। अगर इसकी बात करें तो ये पूरे एंगल का क्या है, ये पूरे एंगल का आधा है ना। तो चलिए 116 पहले से था और इसको हमने 2 से डिवाइड किया, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा और 2 8 जा 16। दैट मीन्स यहाँ की जो वैल्यू आ गई ये 58 डिग्री हो गई, है ना। चलिए, उसी तरीके से हम लोग एंगल एक्स वाई क्यू को भी निकाल लेते हैं। एंगल एक्स वाई क्यू यानी इस एंगल को भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, किस तरीके से फाइंड करेंगे सर, अगर इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करें, किस एंगल को, सॉरी आपको क्या फाइंड करना है, एक्स वाई क्यू यानी ये पूरा एंगल आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो क्या आप हम ऐसा लिख सकते हैं, अच्छा पहले उतार लें उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग को, क्या हमने देखा कि एंगल कौन सा, एंगल पी वाई क्यू, एंगल पी वाई क्यू, इसका मान निकाला ना, ठीक है। एंगल पी वाई क्यू का मान निकाला हम लोगों ने कि ये क्या है 58 है। अच्छा, क्या एंगल पी वाई क्यू बराबर नहीं होगा क्यू वाई जेड के, एंगल क्यू वाई जेड के। अब आप पूछेंगे कैसे, ये इस तरीके से कि अगर ये पूरा एंगल है और ये इस लाइन को आधा कर रहा है, डेट मीन्स ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर है, तभी तो ये पूरा इस पूरे एंगल को ये लाइन आधा कर रहा है। अगर हम बात करें कि ये 90 डिग्री है, हाँ ये 90 डिग्री है, पूरा 90 डिग्री है और ये लाइन आधा कर रहा है और ये 45 है, तो डेट मीन्स ये भी क्या होगा, ये भी 45 होगा ना, यही होगा ना कि ये भी 45 होगा। उसी तरीके से आपका एंगल क्यू वाई जेड भी क्या हो जाएगा 58 डिग्री हो जाएगा। तब आप लिख सकते हैं कि क्या एंगल क्यू वाई जेड यानी एक्स वाई जेड, यही आपसे पूछ रहा है कि एंगल एक्स वाई क्यू, है ना, जेड नहीं, एक्स वाई क्यू, यही आपसे पूछ रहा है। ये हो सकता है ना
कि इस एंगल को जोड़ें, ये वाले एंगल को और इस एंगल को जोड़ने पे पुर जाना चाहिए, यानी एंगल कौन सा, एंगल क्यू वाई जेड प्लस एंगल एक्स वाई जेड, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा ना। देखिए ये पूरा एंगल है, ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल, इसको और इसको जोड़ने को हो रहा है ना, तो ये वाला एंगल क्या कहलाया, ये वाला एंगल कहलाया क्यू वाई जेड कहलाया ना। फिर इस एंगल के बारे में बात करें तो ये एक्स वाई जेड कहलाया, तो हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। चलिए ये हो गया आपका एक्स वाई क्यू, और इसकी वैल्यू हमने क्या निकाला, इसकी वैल्यू हमने 58 अभी तुरंत निकाला है, और इसकी वैल्यू 64 पहले से गिवन है। तो चलें हम लोग इस तरीके से एक्स वाई क्यू का भी मान निकाल लिया हम लोगों ने। 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 6 5 11 1 12 यानी 112 डिग्री इसका भी हो जाएगा। ठीक है ना, क्लियर है, समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो इस तरीके से आप बड़े ही आसान तरीके से ज्योमेट्री के कोई से भी क्वेश्चन को फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट का होना जरूरी है। तो चलिए हम लोग अब जो वीडियो लेके आएंगे वो इसके बाद वाला जो चैप्टर है पैरेलल लाइन, पैरेलल लाइन पे जो एंगल बनेगा, दो पैरेलल लाइन पे जो एंगल बनेगा उसकी पहले प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर उस पर जो सवाल होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग वीडियो को इसी 2 सवाल पे एंड करते हैं। जो हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें।